ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये नोटिस करें कि ये जब भी आप एलआईसी की कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे आपने वो 1 साल, 2 साल या 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले वो पॉलिसी खरीदी है, तब आपसे आपका खाता नंबर नहीं मांगा गया होगा। और अब जो एलआईसी की पॉलिसी पूरी होने पर एलआईसी पैसा देती है, वो सीधा डायरेक्ट आपके बैंक खाते में देती है। तो एलआईसी के पास आपका किसी भी तरीके का बैंक खाता नहीं होता, तो वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकती है। तो आपकी जब एलआईसी की पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, आपकी एलआईसी की पॉलिसी पूरी होती है, तब आपको अपनी एलआईसी की पॉलिसी के लिए दावा करना होता है। तो इस दावे को करने के लिए आपको दिखाना होता है अपना एलआईसी पॉलिसी का बॉन्ड। आप जब भी एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं, तो उसके कुछ समय के बाद आपके घर पर बाय पोस्ट आपकी एलआईसी की पॉलिसी का बॉन्ड बनाकर भेज दिया जाता है। इसी बॉन्ड को आपको एलआईसी की जब मैच्योरिटी होती है, आपको इस बॉन्ड को ही वहाँ पर जमा कराना होता है। उसके बाद ही आपकी एलआईसी की पॉलिसी का पैसा आपको दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताना होता है कि आपको किस बैंक खाते के अंदर ये पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट के अंदर ही दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं एलआईसी पॉलिसीज के कस्टमर्स के दिमाग में, जो ये जानना चाहते हैं कि जब उनकी एलआईसी की पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो उनको किस तरीके से ये क्लेम करना होगा, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ सकता है अपनी एलआईसी की पॉलिसी का पैसा लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम एलआईसी की पॉलिसी की मैच्योरिटी को लेकर जितने भी सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को लेकर किसी दूसरे वीडियो को यूट्यूब पर जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ कि किस तरीके से यदि जब आपकी एलआईसी की पॉलिसी पूरी हो जाएगी, उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, तब आपको उसके लिए दावा करना है और जो जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों का आपको किस किस तरीके से उनका सामना करना है। यदि आपकी कोई एलआईसी की पॉलिसी अभी मैच्योर नहीं भी होने वाली है, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो जब आपकी एलआईसी की पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, तब आप अपने एजेंट, अगर आपका एजेंट आपके साथ है, आपके टच में है, तब वो सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं। आपको किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एजेंट, जिस एजेंट से आपने एलआईसी की पॉलिसी खरीदी थी, वो अब आपके टच में नहीं है, आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो यहाँ से जहाँ से आपने पॉलिसी खरीदी थी उस जगह पर अब वो नहीं रहते हैं, या फिर आप उस जगह पर अब नहीं रहते हैं, तब आप किस तरीके से इसके लिए क्लेम करेंगे अपनी मैच्योरिटी के लिए, ताकि आपको आपकी एलआईसी की पॉलिसी पूरी होने पर आपका पैसा मिल जाए। तो आपको सबसे पहले एक मैच्योरिटी फॉर्म भरना होता है। ये जो एलआईसी का मैच्योरिटी फॉर्म होता है, ये मैच्योरिटी फॉर्म आपको एलआईसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप वहां से डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसको आप अपने घर पर ही भर सकते हैं। इसके साथ में ही एक फॉर्म अटैच होता है जिसे कहा जाता है एनईएफटी फॉर्म। इस एनईएफटी फॉर्म को भी आपको इसके साथ ही भरना होता है। ये जो एनईएफटी फॉर्म होता है, इसके बारे में हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारी एलआईसी की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको एनईएफटी क्या होता है, किस तरीके से आपको एनईएफटी सबमिट करना होता है, अपने बैंक अकाउंट के साथ अपनी एलआईसी पॉलिसी को लिंक करना होता है, सारा डिटेल में हमने उस वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। तो आप जब ये मैच्योरिटी फॉर्म भरेंगे, तो इसके साथ में ही आपको एनईएफटी फॉर्म भी भरना होता है। एनईएफटी फॉर्म के जरिए ही आप बताते हैं कि आपको किस बैंक खाते के अंदर आपकी जो एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हुई है, पूरी हुई है, इसका पैसा चाहिए। और इस फॉर्म को भरने के बाद और एनईएफटी फॉर्म को भरने के बाद आपको इसके साथ में लगाना होता है अपना पॉलिसी बॉन्ड पेपर, जो कि हमने आपको बताया कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको जो बॉन्ड पेपर मिलता है, उस बॉन्ड पेपर को यहाँ पर आपको इस एनईएफटी फॉर्म और इस मैच्योरिटी फॉर्म के साथ में लगाकर वहाँ पर जमा कराना होता है। बॉन्ड जमा कराना जरूरी होता है। अब मान लेते हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो आपको मिला ही नहीं था, या फिर आपको बॉन्ड मिला था लेकिन वो गुम हो गया, चोरी हो गया, या फिर वो कहीं आग में जल गया, या फिर बाढ़ में बह गया, या किसी भी तरीके से आपके पास आपकी एलआईसी की मैच्योरिटी के समय आपके पास बॉन्ड नहीं है, तब आपको क्या करना होगा अपनी मैच्योरिटी को लेने के लिए? तब आपको यहाँ पर एक एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट बनवाकर आपको इस मैच्योरिटी फॉर्म के साथ और एनईएफटी फॉर्म के साथ लगाकर वहाँ पर देना होगा। आप बिना बॉन्ड पेपर के भी अपनी एलआईसी पॉलिसी की मैच्योरिटी का जो पैसा है वो ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको नेम प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर अपना पैन कार्ड
लगाना होता है। और साथ में आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड भी इसके साथ में लगाना होता है। और आप जिस बैंक अकाउंट में अपना पैसा लेना चाहते हैं LIC की पॉलिसी की मैच्योरिटी का, उस बैंक अकाउंट का आपको एक कैंसिल चेक भी लगाकर यहाँ पर देना होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी खाते का, जिस भी बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक लगाने जा रहे हैं, उस चेक के ऊपर जो नाम है वो नाम और आपकी LIC पॉलिसी का जो नाम है वो सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों डिफरेंट होते हैं, उनमें किसी भी तरीके की स्पेलिंग की गड़बड़ होती है, तब आपका चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंसिल चेक क्या होता है और कैंसिल चेक किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप सुरेश कुमार शर्मा लिखकर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में और पीछे आप कैंसिल चेक लिखेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप कैंसिल चेक भी बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास बैंक अकाउंट तो है, लेकिन उस बैंक अकाउंट की आपके पास नहीं है, तब आपको क्या करना है? तब आप आपकी जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट की जो पासबुक है, उसके फ्रंट पेज की फ़ोटो क्लिक कर उसकी पासबुक आपको साथ में लेकर जानी है और उसकी जो फ्रंट पेज की कॉपी है, उसकी कॉपी को आपको लगा देना है। यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पासबुक है उसके ऊपर जो नाम है और आपकी जो LIC की पॉलिसी में नाम है वो सेम होना चाहिए। अब इन सबको लेकर आपको अपने LIC के एजेंट के पास जाना है। वो विटनेस के तौर पर इस पर अपना सिग्नेचर करेंगे और इसको अटैच कर वहाँ पर डिपॉजिट करा देंगे। अब मान लेते हैं कि आपका एजेंट भी आपके टच में नहीं है, तब आपको क्या करना है? तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप LIC के किसी भी एजेंट से या फिर ब्रांच में जाकर आप किसी को भी विटनेस के तौर पर सिग्नेचर करवाकर ये सारे पेपर अटैच करवाकर वहाँ पर आप डिपॉजिट करा सकते हैं। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी लेते समय ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उनके पास जो पैन कार्ड है, उनके पास जो आधार कार्ड है, उसमें जो नाम है वो डिफरेंट है, उनका जो पॉलिसी का नाम है वो डिफरेंट है। तब आपको किस तरीके से ये क्लेम करना होगा? तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो पैन कार्ड में नाम गलत है या फिर आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, तो आप एक एफिडेविट बनवाकर अपनी पॉलिसी के इन पेपरों के साथ में लगाकर उसे सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद भी आपकी पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। और LIC की और ज़्यादा बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे LIC की प्लेलिस्ट में जाकर LIC के वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो